और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ली हुई सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ रही हैं। कंचन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील क्या किया कि सभी दिग्गज चाहे मुख्यमंत्री हो या सांसद हो अपने काफिलों की गाड़ियों की संख्या जो है हाफ कर रहे हैं। कोई कोई तो ऐसे नजर आ रहे हैं जो मेट्रो से सफर करते नजर आ रहे हैं, कुछ साइकिल का सेवन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 2 दिन पहले ठीक अपील की थी देश की जनता से कि ईंधन की जो है बचत करे, सोना ना खरीदे और विदेशी यात्राएं भी ना करे। ऐसे 7 जो है बातें प्रधानमंत्री ने कही थी, लेकिन उसका असर जो है अब देखने को मिला है। हमने देखा बीते 2 दिनों से जो है सरकार को काफी ट्रोल किया जा रहा था कि सरकार के जो मंत्री हैं वो बड़े बड़े काफिले लेके घूमते हैं, लेकिन आज की जो छवि निकल कर आई, चाहे वो केंद्र सरकार की या फिर अलग अलग राज्य सरकारों की, वो अपने आप में एक जो है कि हम जो करते हैं वो करके भी दिखाते हैं, तो ऐसे में अमल करते हुए नजर आए। हमने देखा कि चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, उनके काफिले में जो है गाड़ियां बेहद कम नजर आई। आज हमने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में केवल 3 गाड़ियां देखी, तो ऐसे में अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं अपने ऊपर भी अमल कर रहा हूं और देश की जनता को भी करनी चाहिए। तो देखना होगा कि आगे आने वाले समय में जो वेस्ट एशिया में जो ये लगातार डिस्टर्बेंस बनी हुई है उसको लेकर ये सब कुछ कहा गया था, ताकि जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है या फिर भारत का जो भंडार है, चाहे सोने का हो चाहे ईंधन का हो, वो वैसा का वैसा बना रहे, और ताकि आगे आने वाले समय में यदि कोई किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो भारत उससे लड़ने के लिए तैयारी के लिए पूरा सफल रूप से तैयार हो। तो उसी की दिशा में जाते हुए बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की अपील को बैकअप प्लान की तरह देखा जा रहा है, लेकिन जो ये संदेश मंत्रियों के द्वारा दिया जा रहा है इसका असर क्या दिल्ली में पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज जो है दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने जो है इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें कई मंत्री जो है वो साइकिल से भी आज उन्होंने सफर किया है, बस से सफर किया है और मेट्रो से भी सफर किया है। तो ये जो है जनता को संदेश देने की कोशिश है कि हम भी कर रहे हैं, आप भी करें, ज्यादा से ज्यादा कारपूलिंग करें, बजाय इसके कि एक व्यक्ति एक बड़ी सी लंबी सी गाड़ी में निकल रहा है घर से। तो ऐसे में ईंधन की भी बचत होगी, सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। तो इससे एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है कि दिल्ली सरकार के मंत्री हो या फिर खुद मुख्यमंत्री हो, सभी उस दिशा में कदम बढ़ाते हुए नजर आए। देखना ये होगा कि जनता इस पे कितना अमल करेगी। आज शुरुआत केंद्र सरकार राज्य सरकारों ने की है। केंद्र सरकार की तरफ से जो है आदेश दिए गए थे राज्य सरकारों को कि चाहे मंत्री के जिला अध्यक्ष क्यों ना हो या फिर मुख्यमंत्री क्यों ना हो, सबकी गाड़ियों में कटौती कर दी जाए ताकि ईंधन की ज्यादा से ज्यादा बचत हो। तो ऐसे में देखा भी हमने उस दिशा में आज मंत्री नजर भी आए, लेकिन अब बारी है जनता की। क्या जनता इस पे आगे आने वाले समय में अमल करेगी? क्योंकि फिलहाल आज हमें सड़कों पे ट्रैफिक उतना ही नजर आ रहा है जितना कि रोजमर्रा की जिंदगी में हुआ करता था। लेकिन देखिए, भले ही मुख्यमंत्रियों द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा या फिर सांसदों द्वारा एक संदेश सेट करने की कोशिश की गई है कि हम काफिलों में अपनी गाड़ियों को 50% रखेंगे, लेकिन बात अगर आम जनता की हो तो उनके लिए दोहरी चुनौती है। जिसके पास एक ही वाहन है, परिवार में 5 सदस्य हैं, तो वो तो वाहन चलाएंगे। ऐसे में क्या कोई और बैकअप तैयार किया जा रहा है सरकार की तरफ से आम जनता को राहत देने के लिए? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, इससे पहले जब चुनाव था तो यही नेता लगातार कह रहे थे कि सब कुछ पर्याप्त है, डीजल पर्याप्त है, एलपीजी पर्याप्त है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये मैसेज सेट कर देना, क्या इसके लिए कोई बैकअप प्लान? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वेस्ट एशिया में जो डिस्टर्बेंस है उसका जो है भारत पर सीधे तौर पे असर देखने को आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि सोना अपने आप में 6% से बढ़ के 15% जो है आयात पर जो है उसका निःशुल्क लगा दिया गया है, जो कि 10,000 की सीधे बढ़ोतरी हो जाती है। आपको बता दें कई सारे ऐसी हमने दुकानें देखी, ज्वेलरी शॉप देखी, जो भीड़ हुआ करती थी आज वो बिल्कुल खाली पड़ी थी, सन्नाटा पसरा हुआ था उन दुकानों में।
बड़े बड़े शोरूमों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो महंगाई ज्वेलरी पर हुई है वो तो जनता नहीं खरीदेगी, लेकिन जो रोज अपने स्कूल जाते हैं बच्चे या फिर जो रोज दफ्तर जाते हैं या फिर घर से बाहर सामान लेने के लिए निकलते हैं उनके लिए बहुत बड़ी आफत की बात है। क्योंकि चुनावी वादे जब किए जाते हैं, चाहे वो किसी कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, तो चुनावी वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं तो उसके बाद इस तरीके की स्थिति पैदा होना पूरे देश में अपने आप में एक चिंता का विषय है। आगे आने वाले दिनों में कहा जा रहा है पेट्रोल डीजल के दाम जो है और ज्यादा बढ़ेंगे। तो ऐसे में जो लोग आज जिस तरीके से आयात पर जो है एक परसेंटेज बढ़ा दी गई ज्वेलरी पर, यदि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो खुद ब खुद लोग जो है घरों पे गाड़ियां खड़ी करके कार पूलिंग या फिर मेट्रो या फिर बस में सफर करना शुरू करेंगे। क्योंकि उतनी शायद तनख्वाहें नहीं है लोगों की कि पेट्रोल डीजल और महंगाई, गैस सिलेंडर इतना ज्यादा महंगा हो रहा है तो उन सभी को जो है सुचारू रूप से चला सके। लेकिन एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, आगे आने वाले समय में एक चेतावनी के रूप पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार यही कहते भी हैं कि एकजुट रहने की ऐसे समय में बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंचन आपने गोल्ड का जिक्र किया है, अगर व्यापारियों की बात कर ले जिनकी ज्वेलरी शॉप है, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि इसका असर उनके व्यापार पर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो ज्वेलर्स जो दुकानदार हैं उनको सीधे तौर पर हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, अपील की थी देश की जनता से, तो हमने देखा था शेयर मार्केट जो है वो धड़ाम से नीचे आके गिरी थी। तो ऐसे में सबसे ज्यादा आज नतीजा अभी देखने को मिला हमें कि ज्वेलर जो है वो बैठ के अपनी दुकानों में परेशान है कि अब हमने जो इतना सोना जो खरीदा था और जो इतना दुकान में हमारी पड़ा है, यदि जनता नहीं आएगी तो ये बिकेगा नहीं, तो हमारी दुकानें कैसी चलेगी, हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा। तो अपने आप में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो खरीदार हो या फिर होलसेल मार्केट का दुकानदार हो, सभी के लिए उनकी जीवन में जो है एक संघर्ष की स्थिति आ गई है। अब देखना ये होगा कि संघर्ष से निपटने के लिए बिल्कुल कंचन, देखिए इससे व्यापारी जो है वो भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1 साल तक आप सोना ना खरीदिए, लेकिन जिनके घर में शादी है वो कुछ ना कुछ अपनी बेटियों को जरूर सोने में देते हैं, जो कि हम रीति रिवाज के हिसाब से लगातार देखते हुए चले आ रहे हैं। वैसे में देखना ये होगा कि वाकई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है वो जनता उस पर मुहर लगाती नजर आएगी या फिर विकल्प की तलाश जनता करेगी। लौटूंगी मैं आपके पास, लखनऊ सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, लगातार हमने लखनऊ में भी देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले आगे आए और उन्होंने मैसेज सेट कर दिया कि हम भी अपने काफिलों की गाड़ियों को आधा कर देंगे। लेकिन बात अगर आम जनमानस की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, लखनऊ में जिस वक्त उस समय प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से अपील की थी, देश के नागरिकों से अपील की थी और कहा था कि देश हित में पेट्रोल डीजल बचाएं, देश हित में घर का जो तेल होता है उसको बचाएं, रसोई गैस की, बिजली की, सोने की, तमाम चीजों पर उन्होंने चर्चा की थी, क्योंकि आने वाले समय में देश में समस्या खड़ी हो सकती है। उसके बाद अपने लखनऊ में जो सराफा व्यापारी थे वो धरने पर बैठ गए थे, क्योंकि उनका व्यापार बिल्कुल ठप की कगार पे पहुंच चुका था। तमाम लोग जिस तरीके से व्यापारी लखनऊ में, खासकर सराफा व्यापार लखनऊ का चौक का काफी प्रसिद्ध है, वहां पर सराफा व्यापार में बहुत बड़ी तादाद में वहां पर दुकानें हैं, वो सब तमाम लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हालांकि विपक्ष इस मामले को मुद्दा बनाया, कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लगातार बयानबाजी हुई। इस सब तमाम बीचों के बाद आपने देखा होगा कि जब कभी देश हित की बात होती है, जब कभी राष्ट्र की बात होती है, तो हमारे देश में अलग अलग जाति के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उस समय सब लोग एक हो जाते हैं। और उस प्रधानमंत्री की जो अपील है उसको लेकर के मुझे लगता आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल की, सभी मंत्री उनकी फ्लीट में जो 50% कटौती की गई, अब मैं देख पा रहा था सुबह से तमाम मंत्रियों की जो फ्लीट मिली वो उसमें कम से कम लोग थे। आज एक प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा था दिल्ली से, वो सिर्फ 2 गाड़ियों में बाहर जा रहे थे। तो कुल मिला के अब जब अपने से बड़े लोग घर के कभी इस तरीके से काम करते हैं तो घर के बाकी सदस्य जो हैं उस पे अमल करते हैं। तो मुझे लगता इसके बाद आपने ताजा मामला भी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का एक
एक उन्होंने आदेश जारी किया कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में समितियां बनाई गई हैं, वो चाहे एमएलसी के जुड़ी हों या फिर विधायकों से जुड़ी हों, उनका भ्रमण जो अभी तक उत्तर प्रदेश में था उस पर रोक लगा दी गई है। यानी एक बड़ा और एक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ कि इस प्रधानमंत्री की अपील के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहीं ना कहीं जो फालतू जो खर्च थे, या समझिए जो पेट्रोल डीजल पर जो खर्च थे उस पर रोकने का काम किया है। हालांकि आम लोगों में जिस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ लोग देश हित की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अनूप, अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं तो सामने आ ही रही हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की। बैठक के दौरान अधिकारी मौजूद रहे और उन्हें तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लेकिन जनता को प्रधानमंत्री मोदी की अपील को लेकर कैसे जागरूक करना है, क्या इसकी भी जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, अभी 5 बजे के आसपास बैठक शुरू होने वाली है, शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये बैठक में भी इस मुद्दे को उसमें इस पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश देंगे कि उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में, चाहे वो विधायिका का क्षेत्र हो या सांसद का क्षेत्र हो, या तमाम मंत्री अपने क्षेत्र में इस पर अमल कराएं, तमाम अधिकारी हैं वो विभागों में इसको अमल कराएं, ताकि जो आने वाले जो संकट है उसको टाला जा सके। आने वाले संकट में बहुत ज्यादा देश में आम लोगों को परेशानी ना हो। अगर ये जागरूकता धीरे धीरे फैलेगी, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और हमने ऐसी परिस्थितियां में कोरोना काल देखा भी है। मुझे लगता है उस समय पूरा देश का हर युवा, हर बुजुर्ग, हर बच्चा और हर जाति का लोग, सब लोग एक थे और उस महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने देखे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो मैं देख रहा था खाना खिला रहे थे। तो कुल मिला के जब कभी वैश्विक संकट देश में आता है तो सभी लोग मिलके उसको काटते हैं, सभी लोग मिलके उसका डट कर मुकाबला भी करते हैं। यही हमारे देश की संस्कृति है, यही हमारे देश की देशभक्ति है। मुझे लगता है इस संकट से निपटने के लिए हर भारत का नागरिक तैयार है। और मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार ने पहल की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की है, अधिकारियों से भी, प्रमुख सचिव है विभाग के, उनसे भी निर्देश दिए हैं कि अपने विभाग में इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल अनूप, तो देखिए प्रधानमंत्री की अपील के बाद जो है हर कोई इसे फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है और खुद मुख्यमंत्री जो है इसे लेकर संदेश दे रहे। चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि बैठक चल रही है, बैठक में भी मंथन किया जाएगा, तो अनूप क्या सोचे कि इसमें लेकर कोई फॉर्मूला तय किया जाएगा कि किस तरह वाहनों की जो कतारें हैं आम जन के लिए उसे किस तरह कम किया जाए? और आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, वर्क फ्रॉम होम पर भी एक बार फिर से जोर दिया जा रहा है, तो इसे लेकर क्या कोई इस बैठक के बाद गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी? देखिए, इस बैठक में सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया गया, इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र में जाएं। मीटिंग्स हैं विभाग की, वो वर्चुअल कर सकते हैं। विभाग में जाने आने की आवश्यकता नहीं है। तमाम जो अधिकारी हैं वो अपना वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, क्योंकि तमाम जो विभाग का काम होता है वो प्रभावित ना हो, जनता को समस्या ना हो। जो विभाग का बजट है वो ट्रांसपोर्ट का जो बजट है उसको कम किया जाए, जो पेट्रोल डीजल है उसको बचाया जाए। और दूसरे सबसे बड़ी बात है आम जनता को सहूलियत मिले, आम जनता को जागरूक करें। बिल्कुल अनुभव यही देखना होगा कि किस तरह लोगों को समझाने में कामयाब मंत्री होंगे, क्योंकि लोगों को समझाना बेहद जरूरी है, तभी इस संकट से उभर पाएगा भारत। बहुत शुक्रिया कंचन आपका भी, अनूप आपका भी।